नमस्कार, मैं मनीष कुमार खबर 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार इलेक्शन की शुरुआत हो चुकी है। बिहार में बिगुल बज चुका है, चुनावी बिगुल बज चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि अमित शाह ने अपनी वर्चुअल रैली शुरू कर दी है, यानी कि कल से बिहार का जो इलेक्शन का बिगुल है वो कल से बज चुका है। अमित शाह ने वर्चुअल रैली के जरिए बिहार में अपनी रैली की शुरुआत की, पहली रैली की शुरुआत की, और आज भी अमित शाह एक रैली को संबोधित करने जा रहे हैं और संबोधित कर भी रहे हैं। सबसे खास बात बता देना चाहूँगा इस रैली की कि इस रैली को जो बीजेपी है, बीजेपी के सूत्रों ने बताया कि 1 करोड़ 30 लाख लोगों ने इस रैली को सुना। खैर, किस तरीके से सुना, क्या सुना, वो तो बीजेपी जानती होगी या बिहार के लोग जानते होंगे। बिहार की जो कुल आबादी है 9 करोड़ 90 लाख के आसपास, यानी कि 10 करोड़ के आसपास है बिहार की आबादी। जो इलेक्शन है, विधानसभा इलेक्शन, वो अक्टूबर नवंबर में होने हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग के लिए बहुत ही मुश्किल, बहुत ही चुनौती भरा ये इलेक्शन रहेगा, क्योंकि कोरोना काल का ये इलेक्शन होगा। पहला इलेक्शन कोरोना काल में होने जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना चुनाव आयोग के लिए, इसके अलावा प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती होने वाला है। अमित शाह की जो वर्चुअल रैली थी, इस वर्चुअल रैली की सबसे खास बात ये थी कि अमित शाह ने कहा कि हमने 1 करोड़ 30 लाख प्रवासियों को उनके घर तक पहुंचाया। अब इस पर बहुत बड़ा सवाल वहां के नेता, जो विपक्ष के नेता हैं, वो भी उठा रहे हैं। इसके अलावा मीडिया भी सवाल उठा रहा है कि 1 करोड़ 30 लाख अगर लोगों को अमित शाह यानी कि बीजेपी ने या बीजेपी सरकार ने अगर लोगों को घर तक पहुंचाया, तो फिर लोगों की जो मृतकों की जो संख्या है, जो सड़क पर मरे या इस पैदल चलते चलते मरे, वो संख्या बहुत कम होती। लगभग 300 से 400 मौतें हुई हैं जो सड़कों पर हुई हैं। इसके अलावा जो रेल में हुई हैं, रेल पटरी पर लोगों की मौत हुई है। खैर, हम बहुत सारे इस पर कटाक्ष नहीं कर रहे हैं क्योंकि इलेक्शन एक्सप्रेस का दौर शुरू हो चुका है। तो हम सिर्फ इतना ही बोलना चाहेंगे कि हमारी भी जो चीज़ें हैं हम शुरू कर रहे हैं। आज से अपना इलेक्शन एक्सप्रेस का कार्यक्रम जो खबर 24 एक्सप्रेस का होगा, बिहार इलेक्शन एक्सप्रेस, इसको मेरे साथ भी आप देखेंगे, SN विनोद जी के साथ आप देखेंगे। इसके अलावा श्रुतिका जाड़े इस प्रोग्राम को स्पेशल आपको दिखाएंगी। हम आपके साथ में बिहार की पल पल की खबरें आपके पास पहुंचाएंगे। इसके अलावा जो नेताओं की जो बातें रहेंगी, नेताओं के जो भाषण रहेंगे, क्योंकि वर्चुअल होने वाला है सब कुछ, ऐसा शायद ही हो कि आपको जो गांधी मैदान है, गांधी मैदान का इतिहास रहा है कि गांधी मैदान में जब तक रैली नहीं होती है तो चुनावों का बिगुल नहीं माना जाता है। लेकिन इस वक्त में, क्योंकि कोरोना काल में, कोरोना संकट है भारत में, तो इस वजह से गांधी मैदान इस बार शायद ही आपको भरा दिखे। इस बार सूना सूना आपको गांधी मैदान दिखेगा। गांधी मैदान में लगभग 1 करोड़ लोगों की या 10-20 लाख लोगों के बैठने की आराम से क्षमता बन जाती है। काफ़ी बड़ा है मैदान, और उसमें जो भीड़ आती है, जो रैलियां होती हैं, वो देखते बनती हैं। पूरा पटना सील हो जाता है गांधी मैदान में जो रैली होती हैं। लेकिन इस बार आपको वो देखने को शायद ही मिलेंगी। खैर, अगर आपको देखने को भी मिलेंगी तो वो नेताओं की संवेदनहीनता उसको कहेंगे, क्योंकि कोरोना है और संकट है इस वक्त में। अभी फिलहाल इस रैली की बात करें, हम वर्चुअल रैली की बात करना चाहेंगे। जो वर्चुअल रैली में अमित शाह ने या बीजेपी ने जो दावा किया है, उन्होंने कहा कि 10,000 बड़े LED लगाए गए इस रैली को दिखाने के लिए। इसके अलावा 50,000 बड़े जो स्मार्ट स्क्रीन हैं वो लगाए गए थे, जिससे कि अमित शाह की रैली को लोगों तक पहुंचाया जा सके। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10 करोड़ की आबादी है बिहार की, 10 करोड़ के आसपास। मैंने पूरे आंकड़े नहीं बताए। 9 करोड़ 90 लाख जो वेबसाइट पे है, सरकारी वेबसाइट पे, वो है। 10 लाख मैं अपनी तरफ से फालतू बता रहा हूँ। 10 करोड़ की आबादी में 10,000 LED लगाए गए बड़े स्क्रीन, इसके अलावा स्मार्ट TV लगाए गए 50,000। अब आप ये सोचिएगा कि अगर लोगों ने देखा होगा तो एक एक इंसान वहाँ नहीं देख रहा होगा, तो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किस तरीके से किया होगा वो शायद आप जानिएगा या जो बिहार के लोग हैं वो जानेंगे। फिलहाल हमारा यही उद्देश्य है कि हम इस जो इलेक्शन है इसको अच्छे से दिखा पाएँ आपको, और जो कवरेज है आप तक पहुँचा पाएँ, जो बातें हैं आप तक पहुँचा पाएँ। तो इसी के साथ में मैं मनीष कुमार, धन्यवाद।